दोस्तों बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसे जुड़े हुए जो क्लास 10th में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए, और मैं वैसे ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो ऐसा बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों ना वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री मैथ की भी चीज़ें कुछ पढ़ाते तो बड़ी अच्छी बात होती, मैं यहाँ पर भी पढ़ लेता और वहाँ पर भी पढ़ लेता। तो क्या इस कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना मैथ भी यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। तो क्या तो मैं आपके लिए त्रिकोणमिति मैं पहले स्टार्ट करूँगा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो वे सावधान रहें और ध्यान से देखें कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री मैं कितनी आसानी से सटीक तरीके से बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और हाँ, जो बच्चे नहीं जुड़े, जिनको नहीं पता, उन बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन जरूर भेज देना कि यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैथ की भी क्लासेस अब यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, अब देखो रह गई बातें इंग्लिश की मिलेंगी, आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैथ वाली क्लास भी मिलेंगी यहाँ पर। ओके, आने वाले समय में तो बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो भी देखते जाएंगे। अब रह गई बात यदि हम लोग बेसिक इसका शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। इट इज कॉल्ड है ना ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। खास तरीके से ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, आफ्टर दैट आई कैन टीच इन द इंग्लिश ऑल्सो, राइट। सो देर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे अब तो सीबीएसई बोर्ड के बुक जो है दोनों में काम कर रहे हैं। ओके, तो इस कारण से कोई डिफरेंस की बात नहीं। सब बच्चे जो भी क्लास 10th में हैं उन सब बच्चों के लिए ये जो वीडियो अर्थात ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही जरूरी है। वो सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्लियर, आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं, चैप्टर पे बातें आती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री यदि हम लोग इसको देखते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री अर्थात इसको त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला माप। अर्थात तीन कोण किस में होते हैं? तीन कोण तो उसी में होते हैं ना जिसको में क्या होते हैं, ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज में तीन कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में जनरली हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। हाँ, ट्रायंगल के बारे में तो स्टडी करते हैं, बट यार ट्रायंगल तो कई प्रकार के होते हैं ना। एक ट्रायंगल जो लगभग एंगल के हिसाब से देखेंगे तो और सारे ट्रायंगल होते हैं, साइड के हिसाब से देखेंगे और सारे ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ट्रायंगल टाइप होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या सब प्रकार के ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओनली यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इट मीन्स हम लोग यदि बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में केवल समकोण त्रिभुज की बात किया जाता है। इट मीन्स इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे बड़े ध्यान से यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। आफ्टर दैट इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना ही चाहिए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो सकते हैं? ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब ये हमारा 90 का हो गया। आफ्टर दैट हमारा ऐसे भी हो सकते हैं, ये हमारा 90 का हो गया। कई सारे तरीके भी हो सकते हैं। देखिए ऐसे भी हो गया, हमारा 90 हो गया। अभी ऐसे भी कभी कभी आ जाते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। कहीं ना कहीं ये जो है ट्रायंगल है घुमा करके कई तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक ही टाइप के ट्रायंगल्स मिलते हैं, नहीं नए किसी प्रकार के। बस मेरे को याद क्या रखना है कि समकोण त्रिभुज में कहीं ना कहीं एक एंगल तो 90 का होना ही चाहिए, तभी तो बात करते हैं। अच्छा, अब चीज़ें क्लियर हो गई कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करना है। अर्थात तीन कोणों का माप किस में आता है? हमारा त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री अर्थात तीन कोणों का माप। ओके, थ्री एंगल्स के माप के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थ्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं ना, यहाँ पर कुछ जो है रेशियो होते हैं। क्या रेशियो होते हैं? यदि देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री में एक फ्रेस की बात करते हैं, तो एक साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, खास तरीके से इन तीन ट्रिग्नोमेट्री अर्थात ये तीन माप जो है बने हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं ज्या, इसको बोलते हैं कोज्या, और इसको बोलते हैं स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या, वैसे जरूरी नहीं, ये खास तरीके से तीन ही होते हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं साइन, कॉस एंड टेन। ये तीन प्रकार के हम लोग तीनों के बारे में, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट क्या होती है? यदि हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक फ्रेश ट्रायंगल में बनाता हूँ,
राइट एंगल ट्रायंगल अच्छा से, जिसका मैं नामांकन भी कर देता हूं। देखिए मैंने लिख दिया, इसका मान लो नाम ABC। ओके। अच्छा, यदि हम लोग इसमें बात करते हैं तो हमारा 90 डिग्री हुआ। ओके, ये हमारा 90 डिग्री। अब रह गई बात जो 90 डिग्री, अर्थात इसके सामने वाली जो साइड रहेगा, अर्थात जो सबसे लंबी साइड रहेगा समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं। आफ्टर दैट जो हमारा बेस होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके। यदि हम लोग इसको थीटा एंगल मानते हैं तो थीटा अर्थात जो भी एंगल मानेंगे थीटा, उसके ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसकी जो नीचे वाला रहेगा बेस और जो सबसे लंबी साइड होगी उसको कर्ण बोलते हैं। यदि मान के चलते ये हमारा थीटा मानेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, अर्थात इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण तो हमेशा सेम है, इसको थीटा माने तो ए लंब और इसको थीटा मानेंगे तो ए लंब। देखना पड़ता है कि यार थीटा किस साइड में दिया, जो भी दिया रहेगा उसके ठीक सामने वाला हमेशा क्या बनता है? लंब बनता है, उसके नीचे वाला बेस बनता है। आफ्टर दैट जो बचा वो सबसे लंबी साइड जो होती है कर्ण होता है, राइट। ओके। यदि हम लोग साइन की बात करते हैं तो साइन हमारा किसका किसका यदि रेशियो यदि हम लोग बोलते हैं तो साइन का रेशियो जो होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, सॉरी, साइन का जो रेशियो होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोसाइन का जो रेशियो होता है ना ट्रायंगल में, आधार बटे कर्ण। और टेंजेंट का जो रेशियो होता है वो लंब बटे आधार की बात की जाती है। तो यदि साइन कोसाइन टेंजेंट यदि पूछेगा साइन कोसाइन टेंजेंट अर्थात साइन कास टेन क्या होता है, तो सिंपली बोल सकते हैं साइन अर्थात लंब और कर्ण के रेशियो को बोलेंगे, कोसाइन किसको बोलेंगे? आधार और कर्ण के रेशियो को बोलेंगे, और टेंजेंट अर्थात लंब और आधार के रेशियो को बोलते थे। सिंपली यदि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यदि इसको थीटा मान रहे हैं तो सिंपली यदि यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है भाई? ए बी। क्या है लंब हमारा? ए बी। और कर्ण हमारा क्या है? ए सी। इट मीन यहाँ पर बोल देंगे साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपन ए सी। तो लंब बटे कर्ण। आफ्टर दैट यदि मैं कास थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा, कास थीटा क्या है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है? इसका नेम क्या है? बी सी। क्या है? बी सी। और कर्ण क्या है हमारा? ए सी। तो बी सी अपान ए सी। tan थीटा यदि हम बात करेंगे तो tan थीटा इट मीन्स लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा क्या है? ए बी है, आधार हमारा क्या है? बी सी। इस तरीके से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपान ए सी, कास थीटा इक्वल टू बी सी अपान ए सी, एंड tan थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी। अंडरस्टूड। अब देखिए यदि हम tan थीटा इक्वल टू जो ए बी अपान बी सी है, यदि इन दोनों के नीचे ए बी अपान ए सी से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी बी सी अपान ए सी से। देखो ए बी अपान ए सी और बी सी अपान ए सी, ये दोनों में हमने ए सी से डिवाइड किया। और देखो यहाँ पर ए बी अपान ए सी को मैं क्या नाम दे सकता हूँ? साइन थीटा भी तो लिख सकता हूँ, अर्थात ए बी अपान ए सी को मैं लिख दिया साइन थीटा। और यह ध्यान से देखिएगा बी सी अपान ए सी, देखो बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? कास थीटा। इट मीन इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। अर्थात मेरे को एक और फार्मूला निकल गया कि tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपान कास थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें क्लियर हुई। पहले हम लोगों ने समझा लंब आधार कर्ण क्या होता है। यदि लंब यदि देखेंगे तो थीटा के जो ठीक सामने वाला होता है उसी को लंब बोलते हैं। यदि ये थीटा रहेगा तो ये लंब होगा। ओके। आफ्टर दैट कर्ण जो सबसे लंबी साइड होती है। यदि हम लोग नाम यदि देखेंगे तो लंब इट मीन्स ए बी, आधार है बी सी, आफ्टर दैट ए सी हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, जिसको हाइपोटेनस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर बेस एंड द हाइपोटेनस। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, खास तरीके से इन तीन को से शुरुआत होती है। साइन कास टेन, खास तरीके से साइन कास टेन की बात किया जाता है। ओके। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। यहाँ पर देखा साइन थीटा इक्वल टू लंब इट मीन ए बी अपान ए सी, क्योंकि हमारा कर्ण क्या है? ए सी है। कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो बी सी अपान ए सी। और टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ए बी, आफ्टर दैट आधार हमारा गया बी सी। ओके। एक चीज़ और हमने देखा यदि दोनों में ए सी से डिवाइड कर दे तो ए बी अपन ए सी को मैं बोला हूँ साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा, और बी सी अपन ए सी को मैं बोला कास थीटा, तो कास थीटा। एक और फार्मूला निकल करके आ जाता है कि टेन थीटा इक्वल टू हम लोग साइन थीटा अपन कास थीटा भी लिख सकते हैं। ओके। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके।
अब हम लोग कुछ और आगे चलते हैं कि हमारा साइन कास टेन के सिवा भी क्या कुछ होता है। हाँ, साइन कास टेन के सिवा भी कुछ होता है, लेकिन हम लोग साइन कास टेन कैसे याद रखेंगे। देखो एक सिंपल सा बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, यदि मेरे को हमेशा बार बार याद नहीं रहेगा कि लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, जो भी कुछ भी है, इसको कैसे हम याद रखेंगे, हाउ टू रिमेंबर इट ऑलवेज, कैसे हम हमेशा इसको याद रखेंगे। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, लाल बटे कक्का। ओके, लाल बटे कक्के का मतलब हो गया, यदि हम इसको बात करेंगे, यल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया, और के से कर्ण। यल से लंब, ए से आधार, और के से कर्ण। अब देखो लंब बटे कर्ण, अर्थात यदि हम लोग इसको निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण दैट इज, इसको बोलेंगे साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, इसको हम लोग बोलेंगे कास थीटा। और देखो लंब बटे आधार, इसको क्या बोलेंगे, टैन थीटा की बात करते हैं। ओके, तो लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, एंड आफ्टर दैट लंब बट्टे आधार, अर्थात साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा को याद करने का बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है। ओके, अब रह गई बातें, हमने देखा कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, एक और होते हैं कुछ साइन का उल्टा जो होता है हमारे, एक कोसाइन होता है, सॉरी कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कास का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन का उल्टा काट थीटा होता है। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यदि हम यहाँ से शॉर्ट कर लिखते हैं तो लंब बट्टे कर्ण, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कास थीटा इट मीन्स आधार बट्टे कर्ण, दैट इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। आफ्टर दैट कोसेक थीटा, ठीक उसका उल्टा, इट मीन्स इसको बोलेंगे कर्ण बट्टे लंब, और कास थीटा इट मीन्स कर्ण बट्टे आधार, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर टेन थीटा आधार बट्टे लंब। देखो ठीक उस उल्टा है, लंब बट्टे कर्ण इट मीन्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस। कास थीटा का होता है टेन थीटा, इट मीन्स लंब बट्टे आधार, दैट इज द परपेंडिकुलर अपन बेस की बात की जाती है। कोसेक थीटा जो साइन का ठीक उल्टा होता है, साइन का ठीक उल्टा होता है। यदि हम लोग कुछ इसको नाम दे करके अभी सिंपल से बड़ी आसानी से इसका रेशियो देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाती है। हम एक बनाते हैं फ्रेश ट्रायंगल, और वहाँ से हम लोग नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं कि पूरा का पूरा कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ पी क्यू आर। ओके, और यहाँ पर थीटा, और ये हमारा 90 डिग्री है। फले देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है, और देखिए मैं इसको बात करूंगा तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, अर्थात लंब आधार कर्ण। ओके, यदि हम लोग बात करते हैं तो पी क्यू, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो यहाँ पर क्यू आर, क्यू आर को हम लोग बोल सकते हैं आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, बेस। ओके, और यदि हम लोग बात करते हैं तो पी आर, जिसको बोल सकते हैं कर्ण, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले। ओके, अब रही बात है हम जो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको हम लोग कैसे इसको यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। यदि हम लोग बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से हम लोग याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण इट मीन्स लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण इट मीन्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब क्या हमारा पी क्यू, और कर्ण हमारा क्या है पी आर, इट मीन्स पी क्यू अपन पी आर। ओके, कास थीटा, तो कास थीटा बोलेंगे आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे प्यू आर, अंडरस्टूड। टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, इट मीन्स लंब बटे आधार, लंब हमारे क्या है, इट मीन्स वी कैन से एज अ पी क्यू अपन आधार एज इज द क्यू आर। ओके, बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। ओके, आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं काट थीटा। काट थीटा जो ठीक जो है टैन थीटा का रिवर्स होता है। काट थीटा किसका रिवर्स होता है, टैन थीटा का। इट मीन्स यहाँ पर लंब बट्टे आधार, दैट इज द परपेंडिकुलर अपन बेस था, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बट्टे लंब, इसका उल्टा हमारा क्यू आर अपान पी क्यू। ओके, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा इट मीन्स कर्ण अपन आधार, दैट इज द पी आर अपान क्यू आर, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, इट मीन्स कर्ण बट्टे लंब, इसको उल्टा करेंगे तो पी आर अपान पी क्यू की बात की जाती है। तो साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक इस प्रकार से बातें
हुई। यदि हम लोग बात करेंगे ये दोनों जो एकदम एक दूसरे के उल्टा हो रहे हैं ना, अपोजिट हो रहा है, अर्थात साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक उल्टा साइन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन होगा। वैसे कास का उल्टा सेक तो सेक का रिवर्स क्या होगा, कास होगा। वैसे टैन का रिवर्स जो काट है तो काट का रिवर्स हमारा क्या होगा, टैन होगा ही होगा। ओके, और यदि यहाँ पर से देखते हैं तो कुछ फार्मूले निकल करके आते हैं। क्या फार्मूले निकल करके आते हैं यदि हम लोग देखेंगे तो साइन थीटा इजक्वल टू, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ रिवर्स है तो साइन थीटा इजक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। बड़ा सिंपल सा तरीके से साइन थीटा इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स है या एंटी है। ओके, कास थीटा इजक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, या किसका है, सेक का, इट मीन्स 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा किसका रिवर्स है मेरे भाई, 1 काट थीटा का। वैसे हम लोग यहाँ से यदि ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा इजक्वल टू 1 साइन थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा इजक्वल टू 1 कॉस थीटा, और आफ्टर दैट वन मोर थिंग यहाँ से लिख सकते हैं काट थीटा इजक्वल टू 1 टेन थीटा। बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि साइन जो कोसेक का रिवर्स हुआ, का जो सेक का रिवर्स हुआ, टेन जो काट का रिवर्स हुआ, तो इसको हम लोग अपान में कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इजक्वल टू 1 कॉस थीटा। साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स है। ओके, तो यहाँ से कोसेक इक्वल टू 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। एक नया फार्मूला जो है क्रिएट यहाँ पर होते हैं। वैसे हम लोग टेन थीटा का वन मोर जानते हैं कि साइन थीटा और एक कास थीटा का रेशियो होता है। वैसे कॉट थीटा किसका किसका रेशियो हो जाएगा, कास थीटा अपान साइन थीटा का रेशियो होता है। ओके, तो ये टेन थीटा के तो दो फार्मूले यहाँ पर क्रिएट होते हैं। टेन थीटा को 1 कॉट थीटा बोलते हैं। आफ्टर दैट टेन थीटा का एक चीज़ और होता है साइन थीटा अपन कास थीटा, तो साइन और कास के रेशियो को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। कॉट थीटा था तो 1 टेन थीटा, दैट इज द कास थीटा अपन साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, रह गई बातें, ये बड़ा सिंपल से फार्मूला क्रिएट हुए हैं कि कैसे कौन एक दूसरे के रिवर्स हुए हैं। यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यू रख करके इसको देखते हैं तो तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, यदि हम लोग वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रख करके भी कुछ काम कर लेते हैं तो बड़ा ही सिंपल सी बात हो जाएगी। यदि वैल्यू रखना हम लोग समझ जाएंगे तो साइन कास टेन काट सेक कोसेक बड़े ही आसानी से इन सब की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हम लोग मान के चलते हैं, मानने में क्या जाता है, इधर को पी क्यू आर 5 6 इसको 10 मान लेते हैं। ओके, या हम लोग इसको 3 4 इसको 5 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मेरे को टोटल का टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना है था, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू मेरे को लिखना है। ये हमारा सब माप दिया गया है, 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, और जब थीटा इसको माने तो हम क्या बोलते हैं कि थीटा मतलब जो भी एंगल को हम लोग थीटा मानेंगे ठीक उसके सामने वालों को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। आफ्टर दैट जो लंबी साइड रहेगा जो 90 डिग्री है उसके ठीक जो फ्रंट में जो साइड रहेगा दैट इज द हाइपोटेनस। आफ्टर दैट जो बचा बेस होगा। और यदि मैं इसको थीटा मानूंगा तो हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसको थीटा मानूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन मैंने किसको माना थीटा, यहाँ पर दिया था इसके ठीक इसके सामने वाला पी क्यू, वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो परपेंडिकुलर इट मीन्स परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर पी क्यू होगा। इसका वैल्यू कितना दिया है, 4 है। क्यू आर ये हमारा क्या है, बेस है, क्या है, बेस दैट इज द आधार, इट में से 3 है। और हाइपोटेनस हमारा पी आर जिसको कर्ण बोल सकते हैं, हमारा 5 दिया है। अब पूरा का पूरा मेरे को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता करना है। लाल बट्टे कक्का ऊपर लिख लो, लाल बट्टे कक्का इट मीन्स लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण एंड लंब बट्टे आधार, साइन कास टेन। ओके, अब देखो देखते हैं साइन थीटा क्या है, लंब बट्टे कर्ण याद रखेंगे। ये देखो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ है और एक कर्ण हुआ है। तो लंब इट मीन्स लंब हमारा यदि बोलेंगे तो पी क्यू अपान पी आर, लंब पी क्यू और कर्ण हमारा क्या हुआ, पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितना है, 4 दिया और 4/5। ओके, अब साइन थीटा के बाद आता है कास थीटा, इट मीन्स आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा क्यू आर हुआ है और पी आर हमारा कर्ण हुआ है, इट मीन्स क्यू आर अपान पी आर। क्यू आर की वैल्यू 3 है और पी आर की वैल्यू 5 है। यहाँ से देखेंगे
tan थीटा इक्वल टू हमारा देखेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा पी क्यू, इट मीन्स पी क्यू, आधार हमारा क्या है क्यू आर, तो इसको बोलेंगे क्यू आर। इसका फार्मूला यदि लिखेंगे तो डायरेक्ट 4/3 इसको वैल्यू रखते हैं। ओके, अब देखो बड़ा सिंपल सी बात है, साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, तो कोसेक के थीटा के यदि मेरे को साइन का वैल्यू पता है तुरंत इसका अपोजिट कर देंगे, इट मीन्स 5/4। वैसे कास का यदि करेंगे तो ये सेक का हो जाएगा, इट मीन्स 5/3, क्योंकि ये कास का उल्टा है। और एक काट थीटा की यदि करेंगे तो tan का रिवर्स होता है, इट मीन्स 3/4। ओके, तो इस तरीके से हम लोग टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं यदि चीज़ें दी गई रहती है। लेकिन एक चीज़ें और हम लोग तो लिखते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा साइड मेरे को पता था, तो इस कारण से लिखना बड़ा आसान होता है। लेकिन जानते हो इसका यूज कहाँ पर होता है ट्रिग्नोमेट्री? बहुत ही पाइपलाइन का जो भी वर्कर्स होते हैं, पाइपलाइन में जो काम करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उस जगह पर बहुत ही अधिक यूज होता है। उस जगह पर एक्चुअली होता क्या है कि मान के चलो कि दो साइड पता रहे, एक साइड पता रहे, कुछ एंगल पता रहे, एक साइड पता रहेगा, एक एंगल पता रहेगा, दो साइड पता रहेगा, एक एंगल पता रहेगा, तो कुछ रहेगा। लेकिन तीन साइड तीन एंगल तो एक्चुअली होते हैं। ट्रायंगल में यदि देखेंगे 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल रहेंगे, लेकिन कभी भी 3 साइड्स और 3 एंगल नहीं पता रहेंगे, कुछ पते रहते कुछ ना पता रहते हैं। तो हम कहेंगे भाई जो नहीं पता उसको पता करो, तो तुम कैसे पता करो? पहले के जमाने में ज्योतिष विद्या लगाया जाता था, ठीक है, ज्योतिष विद्या कुछ अलग अलग सिस्टम से लगा करके इन सब की वैल्यू पता के। लेकिन आजकल ज्योतिष विद्या की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन में ऐसे बात की जाती है, इसमें कहीं ज्योतिषी की बात नहीं, कोई प्रेडिक्टर की बात नहीं, सिंपल से यार तुम भी फार्मूले लगाओ और खटाखटी यूज कर दिया जाता है। और सब एक एंगल नहीं पता है तो एंगल पता हो जाएगा, एक साइड नहीं पता है तो साइड पता हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं सब चीज़ों की बात की जाता है, इन्हीं सब के चीज़ों के बारे में फाइंड आउट किया जाता है। जहाँ पर भी इन सब के बारे में बात किया जाता है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के द्वारा काम किया जाता है। ओके, तो साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुए। आई थिंक आप लोगों ने समझा बेसिक हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, कैसे हम लोग साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक होते हैं। अब रह गई बातें, यदि हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे जरूरी होता है पाइथागोरस प्रमेय को समझना। पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बड़ा ही इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि कभी कभी दो साइड पता रहेगा, एक साइड नहीं पता रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के द्वारा पता किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के द्वारा दो साइड पता रहता है, एक साइड नहीं पता रहता है, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसको पता किया जाता है, तो फाइंड आउट किया जाता है, और तब जाके साइन का टैन कॉट से कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। रही बात है जो भी बंदा अर्थात जो भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पहली बार पढ़ रहा है, कम से कम 6 नाम तो याद कर लो मेरे भाई, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, 6 नाम कम से कम याद रख लो। और साइन थीटा लाल बट्टे कक्का अर्थात लंब बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़, लंब बट्टे आधार, ये साइन अर्थात लाल बट्टे कक्का जरूर याद रखना है। और 6 का कौन किसका रिवर्स, अभी मैंने बताया कि साइन का रिवर्स क्या है, कोसेक है, कास का रिवर्स हमारा सेक है, अर्थात टैन का रिवर्स हमारा क्या है, काट है। ओके, हमने अभी पहले बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा भी बोलते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा भी बोलते हैं, एंड टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा भी बोलते हैं। सब पहले बताया, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ये आप लोगों को बेसिक से चीज़ें याद रखना बड़ा ही जरूरी है। यदि आप नोट नहीं बना रहे होगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होंगे। यदि आप मेरे से पढ़ रहे, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर इसका नोट जरूर बनाइएगा, ताकि जो भी बच्चे 10th में, उसके लिए नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे से कितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट नाम की चीज़ नहीं रह जाए, तो चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि हम लोग दो साइड पता रहेगा, एक साइड नहीं पता रहेगा, दैट इज उसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कैसे हम लोग दो साइड पता रहेगा, एक साइड नहीं पता रहेगा, तो वहाँ पर पता करेंगे। ओके दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना।